अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज एक इंतहाई अहम पैगाम के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि दोस्तों ने और ख़ास तौर पे बहनों ने फरमाइश की कि दुआ का तरीक़ा एक बार फिर बता दीजिए। तो दुआ का तरीक़ा अर्ज़ है कि दुआ मांगने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे ये भरोसा किया जाए कि दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। नंबर 1। नंबर 2, दुआ हमेशा दिल से मांगी जाए, यानी आपने अल्लाह ताला से एक लिंक एस्टेब्लिश करना है। हार्ट, माइंड और सोल का लिंक जब अल्लाह ताला से एस्टेब्लिश हो जाए तब आप अल्लाह ताला से बातचीत शुरू कीजिए। नंबर 3, अल्लाह ताला से दुआ दिल से कीजिए। दिल से जो बात निकलेगी वही असर करेगी और दुआ हमेशा कबूल होगी। अब दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि दुआ का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो दुआ का सीक्वेंस आप अपना एक बना लीजिए और उसके जो लाजिम जुज हैं उसमें सबसे पहले आप जो बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं उनके मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और जो हयात हैं उनकी सेहत और दराजी उम्र की दुआ कीजिए। दूसरे नंबर पे शरीक हयात की सेहत, दराजी उम्र और नेक अमल की हिदायत की दुआ कीजिए। तीसरे नंबर पे औलाद को राह रास्त पे रहने की, सेहत की, तालीम की और राह मुस्तकीम पे चलने की दुआ कीजिए। और फिर आखिर में अपने लिए जो मांगना है मांग लीजिए। अल्लाह से तो आप चांद भी मांग सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिल से मांगनी है और दिमाग सुपुर्द कर देना है, जिस्म रूह सुपुर्द कर देनी है, और इसका कोई वक्त नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा दुआ अस्पतालों में मांगी जाती है। यह मुनासिब अमल नहीं है, क्योंकि दुआ सिर्फ उस वक्त नहीं मांगनी जब आप मुश्किल में हो। दुआ शुक्र के साथ उस वक्त भी मांगनी है जब आप अच्छे वक्त से गुजर रहे हो। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।